नमस्कार दोस्तों, ये एक हेल्थ अपडेट है कोविड वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बारे में। इस वीडियो में हम सिर्फ साइंटिफिक चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे, कोई झूठ बात नहीं करेंगे बिकॉज यहाँ पर लोगों की लाइफ की बात है, इसलिए ऑथेंटिक बातों को समझिए। सिम्टम्स क्या हैं, कैसे इन्वेस्टिगेशन से पता चल रहा है, कैसे डिफ्रेंशिएट हो रहा है बेसिकली ये डेल्टा वेरिएंट और ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में, और WHO क्या बोल रहा है, इन चारों चीज़ों के ऊपर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी बताई हुई बातें ऑथेंटिक लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं इसी तरह आप तक बातें पहुंचा पाऊं, और मेरे को बूस्ट अप करने के लिए एक थम्स अप जरूर दीजिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वीडियो के अंदर कि ये ओमिक्रॉन वेरिएंट क्या है। WHO ने इसका नॉमेनक्लेचर किया है एज B1.1.529 या फिर ओमिक्रॉन। अब ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है ये डेल्टा वायरस से थोड़ा सा ज़्यादा खतरनाक माना जा रहा है। इसके पीछे के दो कारण हैं। नंबर वन कि जो स्पाइक प्रोटीन्स हैं इस बेसिकली वेरिएंट के ऊपर ये थोड़े से ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू डेल्टा वायरस, इसीलिए ये ज़्यादा इन्फेक्शियस है और बहुत जल्दी ट्रांसमिट हो रहा है। दूसरा, ये जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड कोविड-19 पेशेंट्स थे उन्हें भी री इन्फेक्ट कर रहा है। बस यही दो बातें हैं जो अभी तक पाई गई हैं, जिसकी वजह से थोड़े से यहाँ पर कॉशियस बरतने की ज़रूरत है हमको ओमिक्रॉन वेरिएंट से रिलेटेड पेशेंट्स के अंदर, क्योंकि अगर कोई भी पेशेंट आपके पास आएगा तो ये बहुत जल्दी रेप्लिकेट होता है और बहुत जल्दी ट्रांसमिशन इसका होता है फ्रॉम वन पेशेंट टू अनदर। अब सवाल ये उठता है कि बेसिकली ये साउथ अफ्रीका जो वेरिएंट है या जो साउथ अफ्रीकन वेरिएंट माना जाता है ओमिक्रॉन, ये क्या सिम्टम्स हैं। अब इस सिम्टम्स के ऊपर डिस्कस करेंगे तो हम सिर्फ उन लिटरेचर के बारे में या उन वीडियोस के बारे में बात करेंगे जिसमें डॉक्टर एंजेलिक कोइट्जे ने अपना इंटरव्यू दिया है, या फिर जो CDC वहाँ की है उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी है सिर्फ उसके ऊपर बात करेंगे। डॉक्टर एंजेलिक कोइट्जे ने हर वीडियो के अंदर, हर इंटरव्यू में सिर्फ ये बोला है कि जो सिम्टम्स हैं ये बहुत ही माइल्ड हैं, लेकिन ये कुछ डिफरेंट सिम्टम्स थे एज कंपेयर टू डेल्टा, इसीलिए उनको शक हुआ कि ये वेरिएंट कुछ डिफरेंट हो सकता है। सिम्टम्स क्या क्या थे? नंबर वन, एक तो सोर थ्रोट, जो यहाँ पर गले में दर्द हो रहा था, साइनोसाइटिस जैसे सिम्टम्स थे, फेरेंजाइटिस के सिम्टम्स थे। तो ऐसे जो सिम्टम्स थे उसकी बजाय केवल खुजली सी मच रही थी, गले में हल्का सा इचिंग महसूस हो रही थी इन द थ्रोट, इन द नोज। इसके साथ में फीवर तो वैसे ही था, पेशेंट को पूरी बॉडी में दर्द हो रहा था, माइल्जिया बहुत ज़्यादा था, संग में सरदर्द भी पेशेंट को हो रहा था, थकान लेथार्जी तो हो ही रही थी। जो रीडिंग्स हैं उसके बारे में किसी भी वीडियो में नहीं बताया गया है, सिर्फ इतना कहा गया है हाई टेम्परेचर था पेशेंट का, और हाई टेम्परेचर के संग में जो इनिशियल सिम्टम्स थे जिसमें कि सोर थ्रोट हो रहा था, थकान हो जा रही थी, लिथार्जिकनेस हो रही थी, स्नीजिंग बहुत ज़्यादा आ रही थी, नाक में पेन हो रहा था, ऐसा कुछ नहीं मिला है। सिर्फ एक स्क्रैची थ्रोट जो था ये बहुत अलग सा सिम्टम था। इसके अलावा पेन वैसा ही था, थोड़ा सा ज़्यादा था पेशेंट्स के अंदर, लेथार्जीनेस ज़्यादा थी, और हल्का सा फीवर जो था वो ज़्यादा देर तक मेंटेन रह रहा था। लेकिन ये सारे सिम्टम्स माइल्ड थे और सारे के सारे पेशेंट्स को OPD में या फिर घर पे ही ट्रीट कर सकते थे। जो भी लेटेस्ट इंटरव्यू उनका कल शाम को आया था, वो मैंने इंटरव्यू देखा, उसमें उन्होंने साफ बोला है कि जितने पेशेंट्स उन्होंने अभी तक देखे हैं और उनके फेलो कलीग्स ने भी देखे हैं जोहान्सबर्ग एरिया के अंदर, उनके अकॉर्डिंग केवल 1/3 पेशेंट्स को ही एडमिट करना पड़ा है। 2/3 पेशेंट्स को आराम से घर पर ही ट्रीट कर सकते हैं, उन्हें कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही है, इसलिए आपको इससे बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्रिकॉशन लेना है क्योंकि ये एक से दूसरे को ट्रांसमिट हो सकता है और ऑलरेडी इन्फेक्टेड कोविड-19 पेशेंट को दोबारा से री इन्फेक्ट कर सकता है। मतलब अगर आपकी हाई इम्यूनिटी है तो भी आपको चांसेस हैं री इन्फेक्ट होने के लिए। अब जो अगला सवाल यहाँ पर है, कैसे पता चलेगा कि ये ओमिक्रॉन वेरिएंट ही है। देखिए, ये सेम तरीका है, RT-PCR रिपोर्ट करानी है। RT-PCR रिपोर्ट में अगर CT वैल्यू मोर देन 37 है तो देयर आर चांसेस कि ये जो वेरिएंट है जिससे आप इन्फेक्टेड हुए हैं ये ओमिक्रॉन वेरिएंट हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि कैसे डिफरेंशिएट करेंगे बिटवीन डेल्टा वायरस वेरिएंट एंड ओमिक्रॉन वेरिएंट। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है आप लोगों के लिए, वो ये कि जितने भी कोविड पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो RT-PCR रिपोर्ट्स लेकर आते हैं उनको हम दो कैटेगरीज में डालते हैं। नंबर वन इज S जीन टारगेट फेलियर पेशेंट्स और दूसरा होता है नॉन SGTF पेशेंट्स। अब जैसा कि आप इस टेबुलेशन में देख सकते हैं, जो भी हम इसकी ग्रुपिंग कैसे करते हैं समझिए। जब आप RT-PCR करा के लेके आए, CT वैल्यू करा के लेके आए, तो यहाँ पर 3 जीन्स हैं जो कि हम देखते हैं। फर्स्ट जीन इज ORF1AB, सेकेंड इज N जीन, अनदर इज S जीन। अब ये जो SGTF पेशेंट्स हैं इसके अंदर जो S जीन है इसमें CT वैल्यू जो होती है वो लेस देन 40 ही रहती है, लेकिन जो नॉन SGTF पेशेंट्स हैं इसमें ये वैल्यू मोर देन 30 रहती है। इसका मतलब ये 40 से ऊपर भी जा सकती है,
लेकिन जो यहाँ पर SGTF पेशेंट्स होंगे उनके अंदर ये वैल्यू 40 से नीचे रहेगी। बस एक यही फैक्टर होता है जो कि डिफरेंशिएट करता है। अब ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो CT वैल्यू है ये मोर देन 37 रहती है SGTF पेशेंट्स के अंदर, यानी जो आप नॉर्मल वैल्यूज 30 देख रहे हैं 30 की बजाय इट विल बी मोर देन 37। इसी से डिफरेंशिएट हो पा रहा है कि ये जो वेरिएंट है ये डेल्टा वेरिएंट है या ये ओमिक्रॉन वेरिएंट है। इसके अलावा अभी तक बहुत ज़्यादा कोई जानकारी नहीं है। अगर आप न्यूज़ में कुछ भी सुन रहे हैं तो प्लीज़ बहुत ज़्यादा पैनिक ना करें, लेकिन प्रिकॉशन पूरी तरह से रखें। मास्क ज़रूर पहनें, आप लोगों ने मास्क पहनने बिल्कुल बंद कर दिए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल ख़त्म कर दी है, सैनिटाइजेशन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, वापस उसी फॉलोअप पर आ जाइए, वापस से मास्क ज़रूर पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, सैनिटाइजेशन ज़रूर रखिए और मिथ के ऊपर विश्वास मत करिए, प्रॉपर स्टडी करिए, कुछ चीज़ें समझिए, उसके बाद ही कोई इन्फॉर्मेशन दूसरे को दीजिए। तो आई होप जो मैंने बातें आपको बताई हैं आपको समझ में आई होंगी और आई होप कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और मुझे इसी तरह थम्स अप देते हुए मोटिवेट करेंगे कि मैं और वीडियोस आप तक लाता रहूं। मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू।